नमस्कार। आज के समाचारों में पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने कराया शरबत का वितरण। युवक पर फायर करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को किया चालान। नमाज के लिए ईदगाहों को साफ सफाई कर किया तैयार। लड़की भगाने के अलग अलग मामलों में 2 पर FIR। अच्छे कर्म ही व्यक्ति को धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। हरि कथा में सुनाया वृतांत। जनपद की 5 ग्राम पंचायतों को मिली 1 करोड़ 10 लाख की सौगात। ज़्यादा चक्कर लगाने की होड़ में डंपरों से हो रहे हैं आए दिन हादसे। ईद को लेकर पुलिस अलर्ट, निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना नंबर प्लेट के चल रहे 3 डंपरों को किया सीज। देर शाम हुई घटना के बाद आज कांट पुलिस ने डंपरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। बिना नंबर प्लेट के चल रहे 3 डंपरों को सीज किया है। बता दें कि क्षेत्र में चल रहे खनन के कारण सड़कों पर दिन भर तेज रफ्तार से डंपर दौड़ रहे हैं, जिनसे अक्सर कोई ना कोई हादसा हो जाता है। मंगलवार की शाम को कोटी खिदमतपुर के पास ऐसे ही एक डंपर द्वारा 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग उसमें घायल हुए। हालांकि घटना अमरोहा क्षेत्र में हुई, लेकिन कांट पुलिस इसके बाद तुरंत सक्रिय हो गई। आज डंपर चालकों पर शिकंजा कसा गया। ट्रैफिक पुलिस ने भी तेज हॉर्न लगाकर चलने वाले ट्रक एवं डंपरों के खिलाफ कार्रवाई की, तो थाना पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के सड़क पर दौड़ रहे 3 डंपरों को सीज कर दिया। अचानक पुलिस कार्रवाई से डंपर चालकों में हड़कंप मच गया और दोपहर बाद सड़क पर डंपरों की आवाजाही भी कुछ कम दिखाई दी। ईद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में नगर एवं क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर अवांछनीय तत्वों को सचेत किया गया है। गुरुवार को ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाना है। इसके लिए गांव-गांव, नगर-नगर नमाज अदा होनी है। इसके बाद कुर्बानी का दौर शुरू होगा। पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ नगर एवं क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को शांतिपूर्वक ईद का पर्व संपन्न कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांट अमरोहा रोड पर कोटी खिदमतपुर के पास अनियंत्रित डंपर ने फिर कहर बरपाया था। हनुमान मंदिर परिसर में घुसे डंपर ने 3 की जान ले ली, जबकि 4 गंभीर हैं। इसी के बाद एक बार फिर लोगों में बेकाबू डंपरों को लेकर आक्रोश है। आरोप है कि बेकाबू डंपरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों के अनुसार मुरादाबाद मंडल के 5 जनपदों मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल व बिजनौर में उत्तराखंड से रेत बजरकुट आता है। बिजनौर में डंपर मुरादाबाद वाया ठाकुरद्वारा होकर प्रवेश करते हैं। अमरोहा के लिए दलपतपुर अलीगंज मार्ग का प्रयोग करते हैं। मुरादाबाद की नेफा चौकी, ठाकुरद्वारा की सूर्य नगर चौकी व रामपुर की दड़ियाल चौकी उत्तराखंड की सीमा से जनपदों में प्रवेश के मुख्य मार्ग हैं। बताया जाता है कि इतनी जांच होने के बाद भी ये डंपर ज़्यादा फेरे लगाने के चक्कर में तेज़ रफ्तार से चलते हैं और इनकी वजह से कोई ना कोई हादसा आए दिन होता है। लोगों ने इन डंपरों पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। पंचायत सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मुरादाबाद जिले की 5 ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। शासन की ओर से इन पंचायतों को कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई। DPRO आलोक शर्मा के मुताबिक ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों को धनराशि के उपयोग और कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए। राज्य परफॉर्मेंस असेसमेंट समिति की 10वीं बैठक में मुरादाबाद की 5 ग्राम पंचायतों में डिलारी ब्लाक की हुमायूंपुर, बिलारी ब्लाक की सनाई, डिलारी की अहमदपुर, आनंदपुर, छलियाट की सहारकपुर, मुबारकपुर और ठाकुरद्वारा की ग्राम पंचायत रानी नांगल को पुरस्कार देने पर सहमति बन चुकी है। इन ग्राम पंचायत को संबंधित रकम भी जारी कर दी गई है। रसूलपुर गुजर में 5 दिनों से चल रही जम्बवाणी हरिकथा में आचार्य गोविंद शरणानंद महाराज ने कर्म के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही श्रेष्ठ बनता है। अच्छे कर्म ही व्यक्ति को धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। समरथल धाम से आए पूज्य महंत स्वामी रामकृष्ण जी महाराज के आगमन से भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, प्रेरणानंद महाराज, विष्णुदयाल महाराज, अनूप दास जी, आचार्य अमृतानंद जी, योगानंद जी, जगदेवानंद जी, विश्वात्मानंद जी, ऋषिदानंद, शर्मानंद जी एवं राजेश्वरानंद जी और नरेशानंद जी, राजू राम जी आदि संत महात्मा
कथा का प्रमुख आकर्षण बन रहे हैं। लड़की भगाने के अलग अलग मामलों में पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति का कहना है कि उसकी पुत्री की उम्र 19 साल है, जो बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। वह परीक्षा देने कांट गई थी लेकिन वापस नहीं आई। पता चला कि थाना छलियाट के गांव फरीदपुर निवासी नितिन चौधरी उसे अपने साथ ले गया। पीड़ित थाने पहुंचा और तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दूसरे मामले में पीड़िता का कहना है कि 26 मई की सुबह 7 बजे उसकी पुत्री कक्षा 12 की छात्रा है, वह कांट जा रही थी। शाहनवाज पुत्र ताही निवासी नया गांव नवादा रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग से उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। पीड़िता थाने पहुंची और तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ईद उल अजहा का पर्व जुमेरात को मनाया जाएगा, जिसमें ईदगाहों पर लोग नमाज अदा करेंगे। संबंधित नगर पंचायतों ने ईदगाहों की साफ सफाई कराकर व्यवस्था मुकम्मल की है। नगर पंचायत उमरी के अध्यक्ष हाजी उस्मान अली ने बताया कि नमाजियों के लिए ईदगाहों पर माकूल व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की पूरी हो चुकी है और कुर्बानी के औज़ को उठाने के लिए हर वार्ड में एक गाड़ी की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शासन की गाइडलाइन के मुताबिक सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो। उधर नगर पंचायत कांट के अध्यक्ष इकबाल आरा अंसारी के पुत्र ने भी ईदगाह की साफ सफाई का जायजा लिया और लोगों को पूरी व्यवस्था के साथ नमाज संपन्न कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि ईदगाह की साफ सफाई करा दी गई है। जल की पूरी व्यवस्था नगर पंचायत की ओर से रहने वाली है। सड़कों को साफ सफाई कर व्यवस्थित कर दिया गया है। उन्होंने भी लोगों से ईद भाईचारा और प्रेम के साथ मनाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत कांट अपनी जिम्मेदारी हमेशा उठाती आई है और उठाती रहेगी। युवक पर फायर करने के आरोप में नामजद को पकड़कर पुलिस ने चालान कर दिया। बता दें कि ध्यानपुरा निवासी सौरभ ने खलीलपुर गांव के रविराज पर उसके ऊपर फायर कर गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर रात को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। आरोपी का पुलिस ने चालान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और बस स्टैंड पर शरबत वितरण कराया गया। बताया गया कि भीषण गर्मी के दौरान प्यासों की प्यास बुझाने से अच्छा कोई काम नहीं होता और किसी भी महापुरुष की पुण्यतिथि पर लोगों की सेवा करना सबसे अच्छा कार्य होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेसियों ने आने जाने में लोगों को शरबत पिलाकर उनकी प्यास बुझाने का काम किया। इसके साथ साथ कोटि खिदमतपुर मंदिर पर हादसे में मरे लोगों की आत्म शांति के लिए भी 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।